था मैं खाना नहीं खाऊं। 3-4 दिन तो हुआ, लेकिन चौथे 5वें दिन से लगातार कस्टमर मिलने लगे। क्यों? क्योंकि पेट में जब अनाज नहीं होता है तो दिमाग पूरा काम करता है, कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, हाँ होगा। यानी जब नीड होती है, किसी को जरूरत होती है, तो चारों तरफ वो सोचता है। लेकिन कभी कभी हम रिलैक्स जोन में चले जाते हैं, और यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है। कंफर्ट जोन में कभी नहीं जाने देना है अपने आप को। प्लीज प्रतिदिन के रूटीन में शामिल कीजिए डेमो को, और प्लान जो है वो ऑप्शनल है। यानी अगर भी वो यूजर बनना चाहे, एज यू लाइक, अगर वो इंटरेस्टेड है पैसा कमाने में, उसकी नीड आपने जनरेट कर ली है, तो प्लान भी आप दिखा सकते हैं। तो हम 100% यूजर बन गए। हमने दूसरे नंबर पे 100 टीवी कंप्लीट किया, तीसरे नंबर पे हमने मैजिक कॉर्नर बनाया, चौथे नंबर पे हमने डेमो किट तैयार किया, और 5वें नंबर पे हमने प्लान शो करना शुरू किया। प्लान शो करने में यूजर प्लान, डेमो प्लान शुरू किया, और इसके बाद अगर भी वो इंटरेस्टेड है, तब हम उसे दूसरी सी चीज क्या बता सकते हैं? बिजनेस प्लान बता सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें समझिए कि एक आरी है, और आरी से अगर भी आप लगातार कोई काम कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, ये एक पहला पेड़, दूसरा पेड़, तीसरा पेड़, चौथा पेड़, रोज का रोज का रोज का, तो इस आरी की धार क्या होगी? कुंद पड़ेगी। और आरी की धार जब कुंद पड़ेगी, तो इस आरी की धार को फिर से लगाने के लिए जरूरत पड़ेगी मीटिंग्स की, इवेंट्स की। यानी सबसे पहले हमें परिवर्तन वाले मीटिंग में आना पड़ेगा, नए लोगों की मीटिंग में आना पड़ेगा, चाहे आप डिजिटली आए, फिजिकली आए। न जाने किसकी एक बात से आपको सीख मिल जाए, आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट वो हो जाए। अगर भी आपका कोई पर्सन होता है फिर भी जाइए, नहीं होता है फिर भी जाइए, क्योंकि सीखने का काम है। इस पे अनूप सर बहुत बढ़िया बताते हैं, 4-2 का 1, 4 कम से कम परिवर्तन मीटिंग मंथली बोला जाता था। आज तो हफ्ते में 4 मीटिंग आपको मिल रही है। काम की स्पीड को तो डबल ट्रिपल हो जाना चाहिए था, लेकिन कमी पता है कहाँ है? अपने अंदर। हमने हैंड ब्रेक लगा रखा है, गाड़ी ही नहीं बढ़ने देते हैं। कमी ढूंढिएगा ना, तो सबसे पहले अपने अंदर कमी दिखेगी। कंपनी तो पूरा जोर लगा रही है, सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, डबल पीवी धमाका ला रही है, चेक मैचिंग गुनंजा ला रही है, लेकिन हम तो निकलने को तैयार नहीं है। हम तो फोन उठाने को तैयार नहीं है। हम तो बात करने में शर्माते हैं। कैसे होगा? हमें अपनी किस्मत बदलनी है, तो कामयाबी के लिए पहला कदम हमें उठाना पड़ेगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब को एक दिन सुन रहा था, बहुत अच्छा बोलते हैं कि अगर खुजली हमें हो रही है तो खुजलाना हमें पड़ेगा। अपलाइन है, उन्होंने सिस्टम में आपको ला दिया, ये सिस्टम है, लेकिन करना तो खुद को पड़ेगा। सपने अपने हैं तो खुद से आगे आना ही पड़ेगा। आप नहीं खुद से आएंगे तो आपकी टीम कैसे आएगी? आइए ड्राइविंग सीट पे, बाहर पीछे वाली सीट पे मजा नहीं आता है, आप ड्राइविंग सीट पे आइए, उस पे बड़ा मजा आता है। कब कहाँ मोड़ना है, कब कहाँ क्लच लगाना है, ब्रेक लगाना है, सारी चीजें। तो प्लीज आगे जो कहता है वो ये कहता है सिस्टम कि 4 परिवर्तन मीटिंग में आइए, दो कम से कम बीबीएस जैसा ट्रेनिंग सेशन अटेंड कीजिए, सक्सेसफुल लोगों की जर्नी सुनिए। जब किसी सक्सेसफुल लोगों को आप सुनिएगा, तो अपनी गलतियां वो बताते हैं कि कहां कहां पे मेरे से मिस्टेक हुआ, उनकी गलतियों से सीखना है। कुछ लोग गलती कर करके अपना टाइम बर्बाद करते हैं। दोस्तों, एक पिक्चर बनने में 3 साल, 3.5 साल, 4 साल लग जाता है। एक गाना शूट होने में 10-10 दिन लग जाता है। लाइट, कैमरा, एक्शन, रीटेक। लेकिन वही पिक्चर 2.5 से 3 घंटे में खत्म हो जाती है सिनेमा हॉल। क्यों? क्योंकि वहां पे रीटेक नहीं होता है। अगर भी सक्सेसफुल लोगों को सुनिएगा, तो उनकी चीजें आप कॉपी कर पाइएगा कि उन्होंने आखिर किया क्या, कैसे सक्सेस हुए, क्या है सक्सेस का मंत्र। तो प्लीज कम से कम 2 बीबीएस मीटिंग जो कहा जाता था मंथली, अब तो भैया यहाँ पे हफ्ते में आपको मिल रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनिए, ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश कीजिए। और लास्ट में 1 एक कहा जाता है कि आप किसी तरीके की बड़ी मीटिंग में, सॉरी थोड़ा सा मैं आगे पीछे बोल गया, पहली मीटिंग जो होगी परिवर्तन नए लोगों की, दूसरी जो मीटिंग होगी वो इस तरीके की मीटिंग होगी जो एनसीओ के नाम पे बोली जाती है, न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन, या इसको हम लोग शुरुआत बोलते हैं, रफ्तार बोलते हैं, उड़ान बोलते हैं। अलग अलग बिजनेस मॉड्यूल है ये, कम से कम 2। और तीसरे नंबर पे जो होता है वो बीबीएस वाला होता है, सक्सेसफुल लोगों को सुनना। तो 4-2 का 1 है, लेकिन इसका डोज आजकल बढ़ा हुआ है। खूब सुनिए, ज्यादा सुनिए, नोट बनाइए और उसको अपने जीवन में आत्मसात ही कीजिए। आगे बढ़ते हैं। 8वें
बातें मैं बता, ये बात है आप काउंसलिंग करवाना। आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले क्या बताते हैं, सर ठंडा दे के बुखार आ रहा है, मन मिचला रहा है, पेट में हल्का हल्का दर्द रह रहा है, कब्ज की भी समस्या बनी हुई है। जब आप सारी चीजें बताते हैं तब वो फाइंडिंग करता है कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है। तो अपने अपलाइन के साथ बैठना बड़ा जरूरी है, अपना ग्राफ लेके, अपने सपने लेके, अपना स्ट्रक्चर लेके, अपनी प्लानिंग लेके, क्या करने वाले हैं, क्या करना चाहते हैं। अगर दी आप 7% है और आपको इस महीने 16 पे जाना है, 19 पे जाना है, 22 पे जाना है, तो आप कैसे आसानी से जाएंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये कौन बताएगा? आपका गुरु बताएगा, आपका मेंटर बताएगा, जो भी आपकी टीम के एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन हो। कोई जरूरी नहीं कि वो आपका स्पॉन्सर हो सकता है मैंने आपको ज्वाइन कराया हो, नहीं। अगर दी मैं एक्टिव नहीं हूं तो मेरे साथ बिल्कुल मत बैठिए, मेरे ऊपर भी और लोग हैं, किसी न किसी को पकड़िए, उनके साथ फिजिकली हो सके तो फिजिकली बैठिए। और आजकल तो लोग डिजिटली अपना व्हाट्सएप कर देते हैं, सर ये मेरा स्ट्रक्चर है, सर ये मेरा फोकस बोर्ड है, सर इतने लोग मेरे टीम में लॉयलिटी में हैं, सर मैंने ये अचीव कर लिया है, ये बाकी है। आपने गूगल मैप यूज किया होगा, करेंट लोकेशन वो खुद ले लेता है और चूज डेस्टिनेशन आपको डालना पड़ता है। जैसे ही आप अगली कड़ी डालते हैं कि मुझे यहाँ पहुंचना है, तो गूगल आपको बताता है कि ये रूट जो है सबसे शॉर्टकट रूट है, यहाँ पे ट्रैफिक नहीं मिलेगी, ये रास्ता बिल्कुल खाली है। तो अपलाइन के साथ जब आप काउंसलिंग में बैठेंगे तो एकदम माइंड वॉश हो जाएगा कि कैसे रास्ता तय करना है, किस रास्ते में आसानी से हम जा सकते हैं। हो सकता है 4 रास्ते आपके मंजिल की ओर जाते हो, जिसमें से 3 रास्तों में कहीं गड्ढा हो, कहीं सड़क खराब हो, कहीं दिक्कत हो सकती है। आपका अपलाइन आपको सबसे आसान, सबसे बेहतर वाला रास्ता बताएगा। तो प्लीज अपने आप को टाइम टू टाइम अपने अपलाइन के साथ बैठ के चेक करवाइए कि कहाँ पे हम राइट जा रहे हैं, कहाँ पे रॉन्ग जा रहे हैं। सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है। याद कीजिए बचपन में हम लोग साइकिल चलाते थे और साइकिल का जो चक्का हुआ करता था जिसको रिम बोलते थे, वो देहाती भाषा में टाल हो जाता था, इट मीन्स एक तरफ झुक जाता था। तो हम लोग क्या करते थे, उसको ठीक करवाते थे। क्या अगर 4 व्हीलर गाड़ियां आज हम लोग यूज करते हैं तो उसमें एलाइटमेंट करवाना पड़ता है, यानी कि जब चक्कों का बैलेंस गड़बड़ हो जाता है तो उसको जाके ठीक करवाना होता है। उसी तरीके से अपनी काउंसलिंग अपने अपलाइन के साथ एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के साथ बैठ के करवानी बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अकाउंटेबल होना, वादे का पक्का होना। अगर भी किसी से आपने कोई लेन देन की है, हालांकि ये तो अलाउ ही नहीं है, लेकिन किसी के प्रोडक्ट के लिए आपने पैसे लिए हैं तो समय पे जाने चाहिए। किसी को मीटिंग का वादा किया है तो मीटिंग में जाना चाहिए। किसी के फोन को पिक करने का आपने चांस लिया है तो फोन पिक होना चाहिए। हो सकता है कभी विपरीत परिस्थिति हो, मैं मानता हूँ। जैसे आज मेरी माता जी की तबीयत ज्यादा खराब है, अभी उनको दवा देने के बाद मैं मीटिंग कर रहा हूँ, मैं लॉग इन करके 10 मिनट तक नहीं था आपके बीच में। हो सकता है परिस्थितियां विपरीत हो सकती है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि अगर भी कमिटमेंट किया गया है तो कमिटमेंट पूरा किया जाए। क्योंकि जहां पे रॉन्ग कमिटमेंट होता है, जहां पे मिस कमिटमेंट होता है, आप वादे के पक्के नहीं होते हैं, वहां पे क्रेडिबिलिटी आपकी खराब होती है, आपका क्रेडिट खराब होता है और फिर डाउनलाइन की नजर में आपकी छवि गंदी हो सकती है। तो प्लीज इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। आगे जो सबसे लास्ट है 10वां स्टेप, एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा। पहला स्टेप था 100% यूजर बनना। दूसरा जो स्टेप हमने बताया था वो बताया था आपको कि हमें 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में 100 पीवी कर लेना है, यानी बिजनेस मेंटालिटी। तीसरे नंबर पे मैजिक कॉर्नर, चौथे नंबर पे डेमो किट, 5वें नंबर पे काम मेरा रोज का प्लान दिखाना है, डेमो करना है कम से कम 5, अगर फ्री नहीं है तो 1। इसके बाद प्लान दिखाना है। आप जो लोग इंटरेस्टेड मिले उनको बिल्कुल दिखाइए कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यहाँ जीवन बदलते हैं, यहाँ पे सपने पूरे होते हैं। उनको पूरा बिजनेस प्लान बताइए, लेकिन जानकारी के साथ। बहुत सारे लोगों को खुद ही नहीं पता है कि यहाँ कितने लेग ओपन करने हैं, डायरेक्टर जाने के बाद कितना मेंटेन करना पड़ता है, कितनी लाइनें ओपन होनी चाहिए। अगर भी आप प्लान नहीं सीखे हुए हैं तो प्लीज सीखिए, उल्टा पुल्टा मत बताइएगा, सीख के ही बताइएगा। आगे बढ़ते हैं कि मंथली आपको काउंसलिंग करवानी है, मीटिंग सेमिनार्स अटेंड करने हैं, अकाउंटेबल होना है, और लास्टली जितनी भी चीजें आपने सीखी है
वो आपको नीचे ट्रांसफॉर्म करनी है। आप हनुमान जी बन के कभी भी इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ लोग गलतियां करते हैं, आईडी भी मैं ही निकालूं, डेमो भी मैं ही कर दूं, टीम की मीटिंग भी मैं ही ले लूं, ये काम वो काम वो काम, खुद को बहुत एक्सपर्ट समझते हैं। लेकिन दोस्त मैं बता दूं, आप एक समय में एक ही जगह हो सकते हैं। आप ज्यादा बेहतर है कि अपने जैसे कुछ लोग बनाइए, उनको अपनी जैसी काबिलियत डालिए। आपने पीके मूवी देखी हो, वो महिला के हाथ में जब आमिर खान हाथ लेता है तो भोजपुरी बोलने की कला उसमें डाउनलोड कर देता है, मतलब अपने अंदर डाउनलोड कर लेता है। ठीक उसी तरीके की चीजें आपको आती है, वो आपके टीम मेंबर में आनी चाहिए, आपके लीडर के अंदर होनी चाहिए। लगना चाहिए कि ये अजय सर की टीम का बंदा है, ये अमित सर की टीम का बंदा है, ये रंजीत सर की टीम का बंदा है, ये पंकज सर की टीम का बंदा है। इसमें अरुंधति मैम की झलक दिखती है। जो बोल बैठे हैं, क्यों? क्योंकि आपकी टीम आपको डुप्लीकेट करती है। तो दोस्त, इस स्टेप को जितने अच्छे तरीके से हम करेंगे और जितने अच्छे तरीके से नीचे डुप्लीकेट्स बनाते जाएंगे, इस बिजनेस की खास बात कही जाती है, यू बिल्ड द पीपल, यू बिल्ड द पीपल, पीपल बिल्ड द बिजनेस। आप लोगों को बनाएं अच्छे रिलेशन के साथ, अच्छे एजुकेशन के साथ, अच्छे विजन के साथ, अच्छे मिशन के साथ, और इन सारी चीजों को जितने बेहतरीन तरीके से आप डुप्लीकेट करेंगे, आपकी टीम उतनी सबल होगी, उतनी स्ट्रांग होगी, उतनी बेहतर परफॉर्म करेगी, और आप अपने सपनों की ये जंग बहुत ही आसानी से जीत जाएंगे। तो ये हमारा 10 कोर स्टेप था। ख्याल ये रखना है कि अगर इसमें से कोई एक भी छूट गया तो आपकी सक्सेस नहीं हो पाएगी। जैसे आपने कभी टाइफाइड के मरीज को, इकोलाई बिकोलाई के मरीज को देखा होगा, उसमें लगातार 7 डेज 8 डेज, या कभी टीबी पेशेंट के बारे में सुना होगा तो 6 महीने लगातार या 9 महीने लगातार उसकी दवाइयां चलती है। एक लंबा कोर्स होता है, अगर मिस हो गया तो जीरो से फिर से शुरू करना पड़ता है। प्लीज इसमें से 10 के 10 पूरे होने चाहिए। अगर भी कोई भी इनकम्प्लीट है तो आपकी सक्सेस में रोड़ा है, बाधा है। आज अपने आप को चेक कीजिए कि क्या मैं इन 10 स्टेप्स को फॉलो कर रहा हूं, और अगर जिस स्टेप पे आप नहीं फॉलो कर पा रहे हैं उस पे अपने आप को बैक लाइए और पहले उस चीज को ठीक कीजिए, क्योंकि जब तक कमी नहीं ठीक करेंगे, लीकेज प्रूफ नहीं बनाएंगे, तो एक तरफ से पानी डालेंगे और दूसरे तरफ से निकलता चला जाएगा। यानी कमियों को छोड़ना नहीं है। कहा गया है कि असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन के साथ नहीं किया गया। तो कहीं कुछ कमी है तो प्लीज सुधारिए, और उम्मीद करते हैं कि आज आप लोगों को ये चीजें सुनी हुई है, मैंने कुछ अलग नहीं किया है, मैंने उन्हीं चीजों को सिर्फ अपनी भाषा में, अपनी वाणी में रिपीट किया है। शायद अभी 72 लोग हम लोग हैं यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का कि जो आए आज की मीटिंग में। लगातार आते रहिए, अपग्रेड होते रहिए। अगर किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी ये स्टेप्स फॉलो हो जाते हैं, एक व्यक्ति के जीवन में भी परिवर्तन आ जाता है, तो आज ये मेरा बोलना काम आ जाएगा। आप सब लोगों के प्यार के लिए, स्नेह के लिए और शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका ये महीना बहुत जबरदस्त गुजरे। विशेष बातें हम लोग अपने मेंटर से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अजय सर, जो आपने मुझे इस काबिल समझा, ये टॉपिक मेरे नाम किया। बहुत 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 धन्यवाद। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत सुंदर आपने ये सारे कोर स्टेप फिर से लोगों को याद दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोग, हम उम्मीद करते हैं कि लोग इसको कर भी रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो भी नहीं कर पा रहे हैं उस स्टेप को चेक करें कि कौन सा स्टेप हम नहीं कर पा रहे हैं और उस स्टेप पे अभी से लग जाएं। तो समय बहुत कम है और हमारे बीच जो दूसरे स्पीकर हैं वो हैं मिस्टर रंजीत कुमार, जो कि पिछले महीने क्राउन डायमंड डायरेक्टर गए हैं। तो हम एक बार रंजीत जी अगर हैं तो अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। चलिए, वेलकम रंजीत सर। अब आप थैंक यू सर। टॉपिक है उसको कवर करें। जी जी, थैंक यू सर। वेलकम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा तरह से आज गोपाल सरों ने 3 करोड़ स्टेप के बारे में समझाया। तो सर ने वो चीज बताया जो हमें करना था, लेकिन आज हमें वो टॉपिक मिला है
जो नहीं करना है, करना है जिसको उन्होंने बहुत अच्छे तरह से बताया है, और हमें जो मिला है कि वो काम को कभी करना ही नहीं करना है। तो इसमें अपने में भी थ्री जल्दी नहीं। कार्डिनल रूल में आता है पहला, नेवर एवर प्ले विथ एनीबॉडी ईगो मनी एंड स्पॉस। कोई भी ऐसा काम हमें नहीं करना है किसी के मनी के साथ, किसी के फैमिली के साथ, या किसी के ईगो के साथ। एक चीज पर हर समय ध्यान देना है, क्योंकि हमारे बिजनेस में हर एक प्रोफेशन के लोग आएंगे, उनको ऐसी कोई शब्द नहीं बोलना है ताकि उनको दिल पे चोट लग जाए। तो हम लोग बिजनेसमैन आदमी हैं, हर लोगों को लेकर चलना है। दूसरी चीज, ये फैमिली बिजनेस है, क्योंकि इस मीटिंग में हमारे फैमिली लोग आते हैं, उनके साथ मेरा कोई भी ऐसा मिसबिहेव नहीं करना है जिससे कोई भी आदमी मीटिंग में आने में असहज महसूस करे। तीसरा है हमारा मनी। कोई भी ऐसा किसी का भी पैसा हो, हम उसको मिस यूज ना करें। अगर वो प्रोडक्ट के लिए दिया है तो उसको सही समय पर प्रोडक्ट मिल जाना चाहिए। दोस्त, ये ऐसी चीजें हैं कि अगर इसको हम करेंगे तो हम जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये काम को नहीं करना है। नेक्स्ट दो स्टेप है, नेवर एवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट एनी चेकिंग विद एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। कोई भी ऐसा हम नया आइडिया, कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी, कोई भी ऐसी चीज हम नहीं करेंगे बिना अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन को से चेक कराए हुए। दोस्त, ये बिजनेस अपने दिमाग से नहीं करना है। जिन लोगों ने सिस्टम को बनाया है, अपलाइन लोगों ने जो सिस्टम को बनाया है, उसी सिस्टम पे हमें अपनी काम को करनी है, क्योंकि इसी सिस्टम से काम करके आज लोग करोड़ों रुपया बना रहे हैं, आज लोग सफल हो रहे हैं। इसलिए हमें कुछ नया बनाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उस रास्ते पे चलना है जिन्होंने आगे लोगों ने बनाया है, और उस रास्ते पे चल के लोग सफल हुए। तीसरा जो चीज है, नेवर एवर पास एनी नेगेटिव टू डाउनलाइन या क्रॉस लाइन। ये बहुत जबरदस्त चीज है कि अपने शब्द से न किसी आदमी को नेगेटिव, तो मैं कहता हूं डाउन लाइन या क्रॉस लाइन ही नहीं, नेगेटिव तो खुद को बोलना ही नहीं है, अप लाइन से भी नेगेटिव नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप नेगेटिव बोलते हैं तो ना अप लाइन को बोलते हैं, ना डाउन लाइन को बोलते हैं, ना क्रॉस लाइन को बोलते हैं, सबसे पहले आप अपने माइंड को नेगेटिव मैसेज दे देते हैं। इसलिए दोस्त, ये बिजनेस कभी भी न अपने डाउन लाइन को नेगेटिव बोलना है, न किसी क्रॉस लाइन को। ऐसा नहीं हो कि मेरे टीम में नहीं है, उसको हम लोग दिमाग लगा देंगे कि इसको नेगेटिव कर दिया जाए। तो आप दूसरे को नेगेटिव करेंगे, आपके भी टीम में कोई ना कोई किसी को नेगेटिव करेगा। इसलिए इस बिजनेस में जहां तक हो सके, कोई भी आदमी हो, आपको हर समय अगर कोई आदमी नेगेटिव बोल रहा है, उसको हर परिस्थिति में आपको पॉजिटिव मैसेज ही देना है। इसलिए कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना है। यही है सर 3 कार्डिनल रूल, जिस काम को हमें कभी भी भूल से नहीं करना है। यही सर हमारा टॉपिक था, और मैं अपने अब अपलाइन को डॉक्टर साहब को हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू सर। बहुत सुंदर रंजीत सर। आज सबसे पहले तो आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, व्हाइट शर्ट में, एकदम ऐसे ही मुस्कुराते रहें और मीटिंग में आते रहें, ताकि आपको जब नहीं आप मीटिंग में रहते हैं, बहुत सारे लोग बहुत आपको मिस करते रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज दोनों लोगों से आपने सुना कि हमें क्या करना चाहिए, और रंजीत जी ने बहुत बढ़िया से आपको बताया कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। आप समझ लीजिए कि जितना जरूरी है क्या करना चाहिए, उससे भी ज्यादा जरूरी है हमें ये 3 बातों को ध्यान रखना कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत अच्छे तरीके से रंजीत जी ने आप लोगों को बताया, और ये सब लोग जानते भी हैं, लेकिन आपको बार बार लगातार याद दिलाने के लिए ये बातें आपको बताया जा रहा है। ये मत सोचा कीजिएगा कि ये एक ही बात को रिपीट किया जा रहा है, ऐसा नहीं होता। यही चीज बार बार करने पे ही आपके वो आदत में आ जाएगी, और जब आदत में आ जाएगा तो आप सफल हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी। और अगले स्पीकर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वेलकम। अगले स्पीकर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और अगले स्पीकर जो है वो है प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, कार अचीवर, हाउस फंड अचीवर, मिस्टर कुमार अमित सिंह सर। तो उनसे हम लोग
जो उनका टॉपिक है उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वार्म वेलकम करते हैं तालियों से मिस्टर कुमार अमित सिंह का। वेलकम अमित सर। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मोदी केयर मॉर्निंग अमित सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। सब लोग अच्छे हैं ये देख के लग रहा है, और आज मीटिंग में जितने लोग शिरकत किए हैं, भागीदारी लिए है, उससे लग रहा है कि हम लोग का जो ग्रुप है, हमारा जो डॉक्टर सर का टीम है, बहुत आगे ग्रो करने वाला है। तो देर न करते हुए मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि लोग नए भी होंगे इस मीटिंग यस। मेरा नाम कुमार अमित सिंह है, और मैं पटना से हूँ, और लगभग 3.5 साल पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था एज अ यूजर, और एज अ यूजर के तहत स्टार्ट किया। प्रोडक्ट अच्छे लगे, और फिर एक दिन डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे इसको सीरियस रूप में करना है, क्योंकि मेरे सपने बड़े थे, क्योंकि मेरे सपने कहीं ना कहीं दब रहे थे, और ये बचपन का सपना धीरे 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 बढ़ रहा था, और अभी तक बढ़ते आ रहा था। तो मुझे लगा कि नहीं, मैंने बहुत जगह पे ट्राई किया, बहुत जगह काम किया, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए, बहुत सारे लिए, और अल्टीमेटली लग रहा था कि मेरे जो सपने हैं, मैं शेयर करना चाहता हूँ अपना सपना। 1,000 करोड़ रुपया बैंक बैलेंस। और शायद बहुत लोगों को हो जाएगा, लग रहा होगा कि बहुत कुछ अजीब है, लेकिन ये मेरा सपना है, और ये मुझे नहीं लग रहा है कि किसी भी इंडस्ट्री या कोई भी जॉब में हम पूरा कर सकते। तो जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में जाना, और डॉक्टर साहब से मुझे ये मौका मिला, तो मुझे लगा कि नहीं, ये ही एकमात्र इंडस्ट्री है जहाँ से मैं इस सपने को पूरा कर सकता हूँ। और तब से मैं इसमें सीरियसली बिजनेस बिल्ड करने लगा। आज मैं प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हूँ, और मोदी केयर से सारे इनकम को एंजॉय कर रहा हूँ। लगभग बहुत सारे लोग मेरे टीम में भी ग्रो कर रहे हैं, और विदेश यात्रा हम लोग, एक फॉरेन ट्रिप हम लोग अचीव किए थे पटाया, और मेरे साथ 5 लोग मेरे साथ इंटरनेशनल ट्रिप पे थे, और नेशनल ट्रिप में गोवा में करीब 10 लोग थे, और ये अभी जो उमंग का इनकैशमेंट हो रहा था, उसमें लगभग 20 लोग क्वालिफाई किए थे। और टारगेट मेरा है इस साल का, कि इस साल तो डॉक्टर साहब के लिस्ट में मुझे सीबीडी में अपना नाम दिखाना है। उन्होंने दिखा है मेरा नाम, तो इसे पूरा भी करना है, और एक मिशन पे काम कर रहे हैं कि 2021 101 गाड़ियां मेरे टीम में हो, और कम से कम 10 लोग मेरे टीम से सीबीडी जाएं। ये एक टारगेट है। और 2030 का मैंने एक मिशन लिया है कि 2030 तक अपने सपनों को पूरा करेंगे, मोदी केयर से ही करेंगे, और दूसरे जगह से नहीं हो सकता। मेरे 1,000 करोड़ रुपया कमाने का जो सपना है, वो 2030 तक मैं इस इंडस्ट्री से पूरा करूंगा। और मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहता हूँ अपने मेंटर, अपने अपलाइन, हमारे स्पॉन्सर, जो इस ग्रुप के फाउंडर हैं, हमारे डॉक्टर अजय सर और सारिका मैम का, जिनके वजह से मुझे ये बिजनेस मिला। अगर ये ना होते और ये ना देते तो मुझे ये मिलता नहीं। तो सबसे पहले मैं इनको नाम करना चाहता हूँ सर को। थैंक यू सर, थैंक यू। और बाकी जितने भी हमारे एलओएस में अपलाइन सीरीज में जितने भी हमारे गुरु लोग हैं, उन लोगों से बहुत सीखने का मौका मिलता है। तो उन सारे गुरुओं के लिए हम लोग एक अपने जहाँ भी है, क्योंकि हम लोग का माइक ऑन नहीं है, तो हम लोग ताली बजा के उनको धन्यवाद दे सकते हैं। तो जैसा कि है, मैं बताऊं, मेरा टॉपिक है कि जैसा सब कुछ बता दिया गया, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीज है जो मुझे बताना है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये अगर हम जान लिए, और ये बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है, ये बिजनेस इट्स नॉट एन आर्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, इज एन नॉट एन आर्ट ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट।
It's an art of developing the leadership. It's an art of developing the leadership. ये लीडरशिप को डेवलप करने का आर्ट है डायरेक्ट सेलिंग। और दोस्तों, जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज होती है हमारे सपने, और हमारे सपने पूरे होते हैं पैसों से। और पैसा तभी आता है जब हम किसी भी काम में सीरियस होते हैं। तो सीरियस लोगों को क्या करना चाहिए, क्या हम ऐसा चीज, क्या मेरे पास कुछ ऐसे तुरूप के पत्ते हैं जिसको हम फेंक करके हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं और बहुत जल्दी हम इसमें ग्रो कर सकते हैं। जैसा कि बोला जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है, कम से कम यहाँ पे आपको 3 से 5 साल देना होता है। अदर फील्ड में आपको 50 साल तक का, और 50 साल में भी हम लोग कुछ नहीं कर पाते। काम करते हैं, रोज काम करते हैं, अपना अर्न करते हैं, जीविका चलाते हैं और कुछ अपने जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग में बताया जाता है कि अगर हम 3 से 5 साल तो यहाँ से एक लीगेसी हम अपने जनरेशन को देके जा सकते हैं। विरासत में बोला जाता है ना कि विरासत में आपने क्या दिया, तो विरासत में हम लोग बहुत कुछ यहाँ से देके जा सकते हैं अपने जनरेशन को। तो उसमें हमको सीरियस होना पड़ता है, और सीरियस होने के लिए हमको राइट पर्सन ढूंढने की जरूरत है। सही लोगों के साथ हमको काम करना है, और सही लोग कैसे हम चुन पाएंगे, इसका तरीका है, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो मेरा पॉइंट है कि 3 बुलेट्स हमारे पास ऐसे हैं, 3 बुलेट्स, जिसको अगर हम उस पे काम करें, अगर उसको फायर करें, तो ये हमको बहुत जल्द एक अच्छे मकाम पे पहुंचा सकता है। और मैं बोलूं तो लगभग अगर 12 महीने का टारगेट किया जाए, तो 12 महीने में हर कोई अगर इस बुलेट्स को यूज करके वो मोदी केयर के सारे इनकम को, यानी हम लोग जिस लेवल पे हैं उस इनकम को एंजॉय कर सकता है, और एक ऐसा मुकाम पे जा पहुंच सकता है जहां से फिर वो रुकेगा नहीं। तो पहला उसमें 3 बुलेट्स का पहला जो पॉइंट है, जैसा कि गोपाल सर ने बताया कि हर महीने हमको 100 पॉइंट वैल्यू का हमको प्रोडक्ट पड़ता है। तो उन्होंने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया। गोपाल सर को एक बार धन्यवाद देना चाहेंगे। जो उनका एग्जाम्पल था कि हम ये जो डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, हम एक बिजनेस ऑनर कहलाते हैं। और बिजनेस ऑनर का मतलब कि हमारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं होता है, लेकिन हम ऑनर होते हैं, हम मालिक होते हैं, वो मालिकाना हक मिलता है। ऑनर हम होते हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम इन्वेस्टमेंट किसका है, तो समीर मोदी सर का, जो कि 70,000 करोड़ का मालिक है, लेकिन हम ऑनर कहलाते हैं। हमारे जितने भी ऑफिस है वो सब हमारे हैं। तो होता क्या है कि अगर हमारा, सर ने बताया कि अगर हम एक रेस्टोरेंट खोले हुए हैं और हमारे रेस्टोरेंट में बहुत सारे आइटम बन रहे हैं, और हमारे घर के बगल में होटल ओबराय, और पता है कि होटल ओबराय का दाल मखनी बहुत बढ़िया है। क्या है, दाल मखनी बहुत बढ़िया है। तो क्या हम दाल मखनी खाने वहां जाएंगे होटल ओबराय में? सवाल ये कि हम एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं, हम एक ऑनर है, एक बिजनेस ऑनर है, तो क्या हम दाल मखनी खाने के लिए जाएंगे? मैं जान रहा हूँ आपका जवाब ना होगा। क्यों? हम एक बिजनेस ऑनर है, हमारे यहाँ भी दाल मखनी बनती है, और हम कैसे ये दूसरे के यहाँ जा सकते हैं? तो मोदी केयर के पास लगभग 500 प्रोडक्ट है, और सारे प्रोडक्ट इंसानों के लिए बनाई गई, मनुष्यों को ध्यान में रख के बनाई गई है। और 100 पीवी करना है, ये बहुत ही अहम है कि 100 पीवी का मतलब होता है लगभग 2700 पीवी, और 2700 पीवी का मतलब अगर रुपयों में देखें तो 5 से 6 हजार। दोस्तों, बहुत सारे प्रोडक्ट तो हम यूज करते हैं अपने घरों में,
और कुछ हम रिटेलिंग के लिए, अगर मेरे पास बच भी जाए तो उसको रिटेलिंग है कि हम उसको कुछ रिटेल कर सकते, लेकिन ये करना तो पड़ेगा। जैसे सर ने बोला कि सोचना तो पड़ेगा, सर का एक्सप्रेशन आया था, सोचना तो पड़ेगा, वैसे ही अगर हम चाहते हैं कि तो ये करना तो पड़ेगा सीरियस लोगों के, क्योंकि मोदी केयर में 3 तरह के लोग आते हैं। एक होते हैं, आपको पता होगा, एक होते हैं सिंपल यूजर। सिंपल यूजर का मतलब जो खुदरा खुदरी 100, 200, 400, 500, 600, 800 ऐसे सामान। दूसरे आते हैं एडवांस यूजर। एडवांस यूजर जो 1000, 2000 इस तरह के प्रोडक्ट को यूज करते हैं, कुछ ऑफर्स का लाभ उठाते हैं, कुछ ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। और एक होते हैं स्मार्ट यूजर एंड सीरियस यूजर। वो कौन होते हैं? तो जो प्रोडक्ट और उनका क्यूरियोसिटी होता है कि और क्या है, और क्या है, और क्या है, मुझे और बताइए, मुझे करना है, मुझे करना है। और वही सीरियस पर्सन हमको ढूंढता है जिसके सपने हैं। बिजनेस में ये सेलिंग का बिजनेस नहीं है कि हमको प्रोडक्ट सिर्फ सेल करना है, ये लीडरशिप डेवलपमेंट का बिजनेस। अगर लीडरशिप डेवलप हो रही है तो हम बहुत ग्रो करेंगे, अगर लीडरशिप डेवलप नहीं हो रही है तो हमको चेक करने की जरूरत है और डेवलप करने की जरूरत है। तो ये 100 पे भी होनी ही चाहिए, और जिसकी नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि अभी के अभी हो जानी चाहिए, लेकिन ये किसी भी आदमी को, किसी भी सीरियस पर्सन को 2 से 3 महीने में स्टैंड हमको करना है। दूसरा चीज है, दूसरा जो पॉइंट है वो है मैसिव एक्शन। काम मेरा